ताकतों से आजाद कराने में अनगिनत वीरों का योगदान रहा और वीरों के साथ साथ कई वीरांगनाओं ने भी आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। A country which you are taught to regard as conservative, you have chosen a woman to be its representative and ambassador. महान वीरांगनाओं में अक्सर हमारे जहन में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और रानी अहिल्याबाई जैसे नाम सबसे पहले आते हैं, लेकिन शायद ही आज से पहले आपने कभी रानी अबक्का चौटा का नाम सुना, जिन्होंने कई दशकों तक पुर्तगालियों से युद्ध किया और उन्हें युद्ध के मैदान में धूल चटाई। रानी अबक्का को पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि वे अंतिम योद्धा थे जिन्होंने युद्ध भूमि में अग्नि बाण का प्रयोग किया। पुर्तगालियों के साथ साथ रानी अबक्का को अपने ही पति की सेना के साथ भी युद्ध करना पड़ा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको रानी अबक्का की पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा, जिसकी शौर्य गाथा सुनकर आप भी उन पर गर्व करेंगे। रानी अबक्का चौटा तुलुनाडु के उल्लासनगर की रानी थी। तुलुनाडु कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स को कहा जाता था। वह चौटा राजवंश से ताल्लुक रखती थी और इस राजवंश के राजा जैन थे। 12th सेंचुरी में चौटा राजवंश के राजा गुजरात से आकर उल्लास में बसे थे। जैन धर्म में मुख्य रूप से दो समुदाय होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। रानी अबक्का दिगंबर समुदाय को मानने वाली थी। चौटा राजवंश में मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशी परंपरा का पालन किया जाता था, यानी सारी संपत्ति और शासन पर पुत्र की बजाय पुत्री का अधिकार होता था और एक महिला ही प्रमुख मानी जाती थी। रानी अबक्का को बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध अभ्यास में रुचि थी। उनके मामा तिरुमला राय ने राजनीति और युद्ध नीति का ज्ञान उन्हें बारीकी से दिया था। कम उम्र में ही वे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई थी। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो मामा तिरुमला राय ने ही उन्हें उल्लाल नगर की रानी घोषित कर दिया। रानी अबक्का ने जब राजगद्दी संभाली तो दूर दूर तक उनके चर्चे शुरू हो गए। भले ही वे एक जैन रानी थी, लेकिन उनकी सेना में हिंदू और मुसलमानों को भी बराबरी का हक दिया जाता था। सभी धर्मों का वे सम्मान किया करती थी और एक न्यायप्रिय रानी के रूप में उन्हें देखा जाता था। रानी अबक्का का विवाह मैंगलोर के बंगा साम्राज्य के राजा लक्ष्मप्पा के साथ हुई, लेकिन शादी के बाद ही रानी अबक्का और राजा में अनबन शुरू हो गई। राजा और रानी अलग क्यों हुए, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि राजा लक्ष्मप्पा ने पुर्तगालियों के साथ दोस्ती कर ली थी और उनका समर्थन करने का आश्वासन दिया था। इस बात से रानी अबक्का नाराज हो गई और मैंगलोर छोड़ वापस उल्लाल नगर आ गई। लेकिन कौन जानता था कि यही राजा भविष्य में अपनी ही रानी के खिलाफ युद्ध में दुश्मनों का साथ देंगे। पुर्तगालियों ने सन 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया था। पहले वे व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत की कई बस्तियों और नगरों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। उल्लाल और मैंगलोर दक्षिण भारत के प्रमुख नगर हुआ करते थे। पुर्तगाली जानते थे कि यदि दक्षिण में व्यापार करना है और पैसा कमाना है तो बैंगलोर बंदरगाह और इसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। अभी तक पुर्तगालियों को रानी अबक्का की बहादुरी का एहसास नहीं था और ना ही उनकी वीरता के किस्से पुर्तगालियों ने सुने थे। सन 1525 में पुर्तगालियों ने पहली बार दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला कर दिया। इस हमले से पुर्तगालियों के सैनिकों ने बहुत तबाही मचाई। बैंगलोर फोर्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उल्लाल की ओर भी सैनिकों ने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी रानी अबक्का अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गई और पुर्तगालियों के नापाक मंजूरों को फेल कर दिया। रानी की बहादुरी देख पुर्तगालियों को काफी हैरानी हुई। एक महिला को उन्होंने पहली बार इतनी बहादुरी के साथ लड़ते नहीं देखा था। पुर्तगालियों ने रानी पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने रानी के सामने शर्त रखी कि यदि वे उन्हें टैक्स दे देगी तो पुर्तगाली उल्लाल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन रानी अबक्का ने किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। 1555 में पुर्तगालियों ने एक बार फिर से उल्लाल पर हमला किया। इसके बाद भी कई बार पुर्तगालियों ने उल्लाल पर हमला किया, लेकिन रानी और उनकी सेना ने हर बार दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। 1568 में पुर्तगाली एक बार फिर उल्लाल आए। हर बार की तरह रानी अबक्का ने उनका विरोध किया, लेकिन पुर्तगाली इस बार पहले से कई ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे थे। जोआओ पिक्सोटो पुर्तगाली सेना की अगुवाई कर रहे थे और उनकी अगुवाई में पुर्तगाली सेना ने उल्लाल के राज दरबार में प्रवेश कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। रानी अबक्का ने तुरंत महल छोड़ दिया और एक मस्जिद में जाकर शरण ले ली। रानी ने मस्जिद में युद्ध की रणनीति तैयार की। अपने साथ करीब 200 सैनिकों की एक छोटी सी सेना तैयार की और आधी रात को पुर्तगाली सेना पर हमला कर दिया।
अचानक हमला देख सभी दुश्मन हैरान हो गए। उन्होंने इस हमले की कोई उम्मीद नहीं की थी। वे सभी अपनी जीत का जश्न मनाकर आराम से सो रहे थे, लेकिन रानी की हिम्मत ने उनका मजाक किरकिरा कर दिया। इस हमले में जोआ पिक्सोतो मारा गया और साथ ही 70 से अधिक सैनिकों को भी रानी अबक्का और उनकी सेना ने मार मिटाया। कई सैनिकों को बंदी बना लिया तो कई सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए। रानी अबक्का के साहस ने पुर्तगालियों को किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया और फिर से उल्लाल के राज दरबार में वे वापस आ गए। अब पुर्तगालियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वे किसी भी तरह रानी को हराना चाहते थे। वे समझ गए थे कि युद्ध भूमि में तो रानी को हराना असंभव है। पुर्तगालियों ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाना शुरू कर दिया। उल्लाल और मैंगलोर के आसपास से सभी राज्यों को उन्होंने चेतावनी दे दी कि कोई भी रानी अबक्का की मदद नहीं करेगा, और अगर किसी ने रानी अबक्का की मदद की तो अच्छा नहीं हो। पुर्तगालियों के आगे बहुत कम ही राजा आवाज उठाने की हिम्मत कर पाते थे। उल्लाल को जीतने के लिए पुर्तगालियों ने एक योजना बनाई और रानी अबक्का के पति लक्ष्मप्पा के साथ हाथ मिला दिया। राजा लक्ष्मप्पा अपनी ही पत्नी के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गए। 1569 में पुर्तगालियों ने मैंगलोर पर कब्जा कर लिया और साथ ही कुंदनपुरा को भी जीत लिया, लेकिन रानी अब भी उनके लिए खतरा बनी हुई। राजा लक्ष्मप्पा की सेना के साथ मिलकर पुर्तगालियों ने उल्लाल पर आक्रमण किया। अब इस बार पुर्तगालियों के कमांडर गोवा के वाइसरॉय एंथनी थे। 3000 से अधिक सैनिकों के साथ उन्होंने उल्लाल पर हमला किया। रानी सुबह के समय मंदिर से पूजा पाठ करके लौट ही रही थी कि उन्हें यह पता चला कि पुर्तगालियों ने उल्लाल पर आक्रमण कर दिया है, और ये बात सुनते ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी युद्ध की। एक विशाल सेना को देख रानी ने अहमदनगर के सुल्तान और कैलिकट के राजा के साथ गठबंधन कर लिया। ये भी पुर्तगालियों से सख्त नफरत किया करते थे। कैलिकट के राजा ने पुर्तगाली सेना की प्रमुख टुकड़ी को रोका और जनरल को भी मार गिराया। वहीं दूसरे मोर्चे पर रानी बहादुरी के साथ युद्ध कर रही थी। पुर्तगालियों की सेना पर रानी भारी पड़ रही थी। अकेली ही वे कई सैनिकों के साथ युद्ध करने में सक्षम थी। इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने युद्ध में कई बार अग्नि बाण का भी प्रयोग किया। ये एक ऐसा बाण होता है जिसके आगे अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है। पौराणिक कथाओं में अक्सर अग्नि बाण के बारे में जिक्र आता है। रानी की बहादुरी देख बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने हथियार डालना शुरू कर दिया, लेकिन राजा लक्ष्मप्पा जो उनके कट्टर दुश्मन बन चुके थे, उनकी विशाल सेना ने रानी को बंदी बना लिया और इसके बाद पुर्तगालियों ने रानी को कैदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। लेकिन कैद में रहकर भी रानी ने अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने पुर्तगालियों का जमकर विरोध किया और अंतिम समय तक हार नहीं मानी। कारागृह में ही रानी पुर्तगालियों का विरोध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई और इस तरह इतिहास के पन्नों में रानी अबक्का चौटा का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन आज रानी अबक्का के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। स्कूलों की पुस्तकों में कहीं भी उनका नाम देखने को नहीं मिलता। इतनी महान वीरांगना के बारे में तो देश के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। उल्लाल में आज भी हर साल वीर रानी अबक्का उत्सव का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम में समाज की वीर और साहसी महिलाओं को रानी अबक्का प्रशस्ति देकर सम्मानित किया जाता है। 2003 में भारतीय पोस्ट ऑफिस ने रानी अबक्का के सम्मान में स्पेशल स्टैंप्स जारी किए थे। इसके अलावा 2012 में इंडियन नेवी ने एक पेट्रोलिंग वेसल का नाम भी रानी अबक्का चौटा के नाम पर रखा था। उल्लाल में और बैंगलोर में रानी अबक्का के सम्मान में स्टैचूज भी बनाई गई हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से हिस्टोरिकल टॉपिक पे देखना चाहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों को पता होनी चाहिए। और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।